Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. मोटू लाला में आप लोगों का स्वागत है मित्रों। YouTube का एकमात्र ऐसा चैनल जहां आपको मिलती है मुफ्त ज्योतिषीय सलाह यानी कि फ्री एस्ट्रोलॉजी कंसल्टेशन। तो मित्रों, अब बात करते हैं मेरे तुला राशि वाले मित्रों के जुलाई 2020 के मासिक राशि फल की। मंथली हॉरोस्कोप प्रेडिक्शंस फॉर लिब्रा फॉर जुलाई 2020। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मित्रों, सबसे पहले बात करते हैं मेरे तुला राशि वाले मित्रों के कैरियर के बारे में। कैरियर के मामले में महीना काफी मेहनत वाला रहने वाला है। इसकी वजह है दशम भाव पर पड़ रहे शनि की दृष्टि, जिसकी वजह से शनिदेव आपसे काफी मेहनत करवाएंगे। और यदि आप मेहनत करते हैं तो यह मानकर चलिए कि लाभ आपको अवश्य मिलेगा। इसके अतिरिक्त छठे भाव में मंगल की उपस्थिति नौकरी में आपके अच्छे प्रदर्शन कर पाने में सफलता का कारण बनेगी और आपको अपने वरिष्ठ अधिकारियों से भी अच्छे परिणाम मिलेंगे, विशेषकर महीने के उत्तरार्ध में जब सूर्य का गोचर दशम भाव में होगा और सूर्य पूरी ताकत से आपको बेहतर नतीजे देगा। लेकिन यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात यह है कि उस स्थिति में सूर्य पर शनि की दृष्टि भी होगी, जिसकी वजह से आपको अत्यधिक आत्मविश्वास और अहम की प्रवृत्ति से बचना होगा, नहीं तो मानहानि हो सकती है। आपके सहकर्मी आपके सहायक बनेंगे और इस दौरान आप कोई आवश्यक सलाह भी उनसे ले सकते हैं जो आपको बहुत काम आएगी। यदि आप व्यापार करते हैं तो आपको अच्छा परिणाम प्राप्त करने के लिए कठिन परिश्रम करना होगा, तभी स्थितियां आपके पक्ष में मुड़ेंगी। मित्रों, अब बात करते हैं मेरे तुला राशि वाले मित्रों के शिक्षा क्षेत्र के बारे में, यानी कि एजुकेशन। शिक्षा के मामले में महीना अच्छा रहने वाला है। विदेशी शिक्षा और उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे विद्यार्थी इस दौरान अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन दे पाने में सफल होंगे। बीच बीच में कुछ रुकावटें जरूर आएंगी जो किसी मित्र आदि के कारण हो सकती है, लेकिन इसके बावजूद भी आपका प्रदर्शन काफी सराहनीय रहेगा और इसके लिए आपको प्रशंसा भी प्राप्त होगी। मंगल की छठे भाव में स्थिति प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता का जबरदस्त योग बना रही है, इसलिए आपने अगर कोई फॉर्म भरा हुआ है और उसकी परीक्षा की तिथि नजदीक है तो मानकर चलिए कि संभावना काफी प्रबल है कि आप उसे क्लियर कर जाएं। लेकिन शनि की दृष्टि भी छठे भाव पर है, जो बताती है कि बिना मेहनत किए या बिना पूरी लगन से तैयारी किए सफलता मिलना संभव नहीं होगा। इसलिए अपनी जी जान से मेहनत जारी रखें और सफल होकर बाहर आएं। सामान्य शिक्षा के विद्यार्थियों के लिए भी परिणाम अनुकूल ही होंगे और आपको अपनी पढ़ाई में बेहतर नतीजे मिलेंगे। मित्रों, अब बात करते हैं मेरे तुला राशि वाले मित्रों के पारिवारिक जीवन के बारे में, यानी कि फैमिली। परिवार में यह महीना काफी महत्वपूर्ण रहेगा, क्योंकि इस दौरान कुछ लोग अपने व्यवहार से आपका दिल जीत लेंगे तो कुछ लोग का सही रंग आपके सामने आएगा, अर्थात परिवार के लोगों का आपसी तालमेल इस दौरान परखा जाएगा और यह परखने वाले शनिदेव होंगे। आप अपने परिवार के प्रति इस दौरान काफी सोचेंगे और घरेलू आवश्यकताओं के ऊपर पूरा ध्यान देते हुए घरेलू खर्च भी करेंगे। माता पिता का स्वास्थ्य मिश्रित परिणाम देगा, अर्थात उनकी सेहत खराब भी होगी और ठीक भी होगी और ऐसा महीने भर चलता रहेगा। छोटे भाई बहन इस दौरान आपकी काफी बात मानेंगे और इस दौरान आपके परिवार की कुछ यात्राएं भी हो सकती हैं। इनमें मुख्य रूप से तीर्थ यात्राएं भी शामिल हैं। कुटुंब के लोगों से किसी बात को लेकर विवाद चल सकता है और यदि पहले नहीं हुआ है तो इस दौरान होने की संभावना है। यदि आप किसी मुकदमेबाजी में फंसे हुए हैं तो इस दौरान प्रयास कर सकते हैं, आपको उसमें सफलता हासिल होगी और नतीजा आपके पक्ष में आ सकता है। इसके अतिरिक्त मातृपक्ष के लोगों से थोड़ा सतर्क रहें, उनके कारण कुछ समस्या आ सकती है। वहीं दूसरी ओर ससुराल पक्ष से लाभ के योग बनेंगे।
आपके बड़े भाई बहन महीने के उत्तरार्ध में आपके लिए कुछ बेहतर करने का प्रयास करेंगे। मित्रों, अब बात करते हैं मेरे तुला राशि वाले मित्रों के प्रेम व वैवाहिक जीवन के बारे में, यानी कि लव एंड मैरिड लाइफ। प्रेम जीवन की बात की जाए तो आपके लिए महीना ठीक ठाक रहेगा। आपके प्रेम जीवन में वे पल आएंगे जब आप एक दूसरे के प्रति काफी संजीदा हो जाएंगे और एक दूसरे के साथ जीवन बिताने का प्रयास करने के लिए आगे बढ़ेंगे। हालांकि आपके जीवन में स्वयं ही कुछ चुनौतियां भी आएंगी और आपके लिए वक्त थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, लेकिन अपनी भावनाओं को नियंत्रण में रखते हुए इस स्थिति का अवलोकन करें और अपने प्रेम जीवन को बेहतर बनाने के बारे में और भी ठंडे दिमाग से सोचें। अभी आपका समय पूरी तरह से नहीं आया है, इसलिए थोड़ा सा धैर्य बनाए रखें। आपका प्रियतम आपसे सच्चा प्रेम करता है और आपके साथ समय बिताना चाहता है। कुछ व्यस्तताओं के चलते संभव है आपकी उनसे मुलाकात ना हो पाए, लेकिन ऐसे में आप उनसे बेरुखा व्यवहार न करें, बल्कि उनकी मजबूरियों को समझते हुए कुछ समय ऐसे ही निकल जाने दें। महीने के उत्तरार्ध में स्थितियां थोड़ी बेहतर होंगी और इस दौरान मिलना तथा जुलना, साथ में घूमना या समय बिताना अनुकूल परिणाम देगा। यदि आप शादीशुदा हैं तो इस दौरान आपका जीवन साथी आप दोनों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए अत्यधिक प्रयास करेगा, चाहे वह आर्थिक तौर पे हो और चाहे वह सामाजिक अथवा मानसिक स्तर पे। इस तरह से वे आपके लिए बेहतरी का प्रयास करेंगे और यही एक सच्चे जीवन साथी की पहचान होती है। आप भी उनकी बातों से सामंजस्य बिठाते हुए मिलकर कार्य करें ताकि अपने दाम्पत्य जीवन को सुखमय बना पाएं और समाज में अच्छा मान सम्मान प्राप्त कर पाएं। इस दौरान आपके बीच हल्की फुल्की नोकझोंक हो सकती है, जो कुछ और नहीं अहम की लड़ाई के रूप में सामने आ सकती है। इस पर नियंत्रण रखें, स्थितियां बेहतर होंगी। इस दौरान ससुराल पक्ष के लोगों से मिलने जुलने का मौका मिलेगा और उनसे संबंध घनिष्ठ होंगे। आपको उनकी ओर से कोई उपहार प्राप्त हो सकता है। संतान के मामले में घबराने या चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इस दौरान वे काफी बेहतर जीवन जिएंगे। मित्रों, अब बात करते हैं मेरे तुला राशि वाले मित्रों के आर्थिक जीवन के बारे में, यानी कि फाइनेंस। आर्थिक नजरिए से देखने पर आपको कुछ अच्छे नतीजे इस महीने अवश्य मिलेंगे और आपकी कोई ऐसी डील या योजना फाइनल हो सकती है जिससे आपको अप्रत्याशित लाभ के योग बनेंगे। कुछ लोगों को पुरानी विरासत या पैतृक संपत्ति प्राप्त होने की संभावना भी नजर आ रही है। इसके अतिरिक्त आप अपना कुछ धन अपने परिवार की घरेलू आवश्यकताओं के ऊपर खर्च करेंगे, जिससे आपको काफी संतोष मिलेगा। छोटे भाई बहनों से आपको यथासंभव सहायता मिलेगी और इस दौरान आपको मित्र भी आर्थिक तौर पर आपकी मदद करेंगे। खर्चों पर नियंत्रण रखने से आपकी स्थिति बेहतर होगी और पहले के मुकाबले खर्चों में कटौती होगी। इस प्रकार आप बेहतर तरीके से अपने वित्त को नियंत्रित कर पाएंगे और नतीजतन आपकी आर्थिक स्थिति बेहतर रहेगी। व्यापार से मुनाफा प्राप्त करने के लिए आपको अत्यधिक प्रयास करने पड़ेंगे और काफी यात्राएं भी करनी पड़ सकती है। मित्रों, अब बात करते हैं मेरे तुला राशि वाले मित्रों के स्वास्थ्य के बारे में, यानी कि हेल्थ। स्वास्थ्य के लिहाज से देखें तो इस महीने आमतौर पर आपका स्वास्थ्य सामान्य कलेवर में रहेगा। राहु, सूर्य और बुध की युति नवम भाव में होने से, उस पर छठे भाव में बैठे मंगल की दृष्टि होने के कारण तथा तीसरे भाव में बृहस्पति के साथ केतु का प्रभाव होने के कारण यात्रा के दौरान समस्याएं हो सकती हैं। इसके अलावा शारीरिक कष्ट हो सकते हैं, जिनमें मुख्य रूप से आपको कानों में दर्द, गले में दर्द, जोड़ों में दर्द तथा मानसिक तनाव रहने की संभावना अधिक हो सकती है। इसके अतिरिक्त किसी बड़ी समस्या की संभावना फिलहाल दिखाई नहीं दिखती। वहीं छठे भाव में बैठे मंगल पर शनि की दृष्टि भी है। ऐसी स्थिति में आपको वाहन सावधानी पूर्वक चलाना चाहिए ताकि किसी भी प्रकार की दुर्घटना से बचा जा सके। मानसिक तनाव से दूर रहने का प्रयास करें और स्वयं को एकांत में न रखें, बल्कि लोगों से बातचीत करें, जिससे मानसिक तनाव आपके ऊपर हावी न हो पाए
और आप स्वस्थ रह पाएं। मित्रों, अब बात करते हैं मेरे तुला राशि वाले मित्रों के उपाय के बारे में। तुला राशि के जातकों को जुलाई के महीने में उपाय के तौर पर सूर्य आराधना करनी चाहिए, जिससे उनकी आमदनी में वृद्धि हो। साथ ही उन्हें राशि स्वामी शुक्र, जो कि अष्टम भाव में बैठा है, को मजबूती देने के लिए शुक्र के बीज मंत्र ओम द्राम द्रीम द्रोम सह शुक्राय नमः का जाप करना चाहिए तथा शुक्रवार के दिन लाल वस्त्र पहनकर माता के मंदिर जाकर माता को लाल पुष्प अर्पित करना चाहिए। ऐसा करने से आपके जीवन में सभी प्रकार की खुशियां आएंगी और आपका स्वास्थ्य भी सुधर जाएगा। आपको भाग्य की प्रबलता प्राप्त करने के लिए उत्तम गुणवत्ता वाला पन्ना रत्न भी अपनी कनिष्ठ का उंगली पर शुक्ल पक्ष के बुधवार को धारण करना चाहिए। तो मित्रों, मैं आशा करता हूं मैंने आपको उचित जानकारी दी होगी। देखते रहिए मोटू लाला। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और अपने मित्रों का ज्ञान बढ़ाइए। और देखते रहिए मोटू लाला। अपने समस्त ज्योतिषीय सवालों के जवाब आप हमसे मुफ्त में जान सकते हैं, हमें हमारे लाइव सेशन में ज्वाइन करके। तो देखते रहिए मोटू लाला और अभी के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्ते।